वेलकम स्टूडेंट क्लास 11 मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था सेट में हमने 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम 4th एक्सरसाइज कर रहे हैं 1D। ठीक है, इसके भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आया ही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये प्रूव करना for any set A so that A symmetric difference का साइन होता है A is equal to 5। ठीक है, तो इसके ऊपर ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करेंगे तो कैसे हम भाई एसिमेट्रिक डिफरेंस ए का मतलब ये होता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस ए इसका ये होता है ए माइनस ए। ठीक है, और यूनियन ए माइनस ए, क्योंकि ए और बी की जगह दोनों ए ही हैं, तो दोनों बार ए क्या होगा, नहीं तो वैसे तो क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, लेकिन बी की जगह भी ए सेट है, तो दोनों जगह वही होगा। अब ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा 5, और ए में से ए जाएगा तो कभी 5 बचेगा, नहीं बचेगा भाई। ए में से ए जाएगा तो सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं बचेगा। 4 5 का 5 के साथ यूनियन 5 होगा। ठीक है, बस ये प्रूव करना है, आगे समझ लो। तो इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इफ a is equal to x such that x is a natural number, ठीक है। और b सेट दे रखा है ये, b सेट है x such that x is an even natural number, even natural number समझते ही हो कैसे होते हैं। और सी सेट दे रखा है ये, सी सेट दे रखा है x such that x is an odd natural number, ठीक है। और b दे रखा है x such that x is a prime number, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, तो क्या करना है इसमें हमें then find each of the following, each of the following ये पार्ट दे रखे हैं, ये हमें निकालने हैं। क्या दे रखे हैं, ये फाइंड करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन बी, और सिक्स्थ पार्ट में ये प्रूव करना सी इंटरसेक्शन बी। तो कर दोगे इनको भाई, सब में इंटरसेक्शन ही निकालना। x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर का मतलब तुम्हें पता ही है, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ठीक है, इवन ओड नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, और ओड नेचुरल नंबर ये हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। और प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5
7 11 13 17 19 23 इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। तो इनके सबके इंटरसेक्शन निकालने बस एक दूसरे के साथ, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का, इसमें क्या इंटरसेक्शन है भाई, 2 4 6 8 10 ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी होगा इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि सारे इवन कोड नंबर आ जाएंगे। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा पूरा सेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो ओड नंबर्स का सेट आ जाएगा पूरा, मतलब ए इंटरसेक्शन सी के क्या आ जाएगा, पूरा सेट सी के इक्वल आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी पूरा में हो गया, ये था ए इंटरसेक्शन बी था, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए का बी के साथ लेंगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर का सेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर होते हैं इसमें, तो पूरा का पूरा आ जाएगा डी। और फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सेट है, तो फाई हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये है, इसमें सिर्फ 2 होगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइमरी होता है, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा कहीं पर बी इंटरसेक्शन बी, समझ गए। और सी इंटरसेक्शन बी है, सी इंटरसेक्शन बी में आप देख लो कौन कौन से आएंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, 30 इस तरीके से आगे चलेगा, ठीक है। मतलब कुछ आगे मतलब इस तरीके से लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो कर दोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दे रखा है ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जिसमें दे रखी है सबका वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है इंटरसेक्शन, बी का ऑलवेज, सेकंड पार्ट ये है फिर ए यूनियन, बी का ऑलवेज, ठीक है। थर्ड पार्ट ये है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। फोर्थ पार्ट ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो वेन डायग्राम बना दो इसकी। तो जैसे देखो सॉल्यूशन हो पार्ट फर्स्ट, तो एक क्या बनाएंगे हम, रेक्टेंगुलर एंगल बना देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इसमें 2 सेट बनाने, ए और बी, तो कैसे बना दो, एक दूसरे को काटते हुए या डिफरेंट, तो बताया था है कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे बना दो, तो जैसे ये हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला ए तो आ गया इंटरसेक्शन बी में। अब इस पार्ट को छोड़ के डैश का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आएगा, यू में से इसको घटाएंगे, मतलब यू में से ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा पार्ट आएगा इनमें ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो सारे के सारे को हम क्या कर देंगे, इसको काट करके दिखा देंगे। बस ये वाला पार्ट छोड़ना हमें, कौन सा, ए इंटरसेक्शन ये वाला, क्योंकि इसे छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारा पार्ट आएगा इसमें, समझिए ना, समझ आ रही ना बात। तो ये सब आ गया, सिर्फ कौन सा पार्ट छोड़ा हमने, जो इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इसका मतलब यही तो है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का सारा जो एरिया है वो सब आ गया, ठीक है। आगे समझ में बात। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और
इसके लिए क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन में ए और बी को छोड़ देना, पूरे ए और बी का पूरा सेट को छोड़ देना, ए और बी को छोड़ देना, बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सारा आएगा। और इसका सेम ये वाला बनेगा, तो इसका मतलब ये तो है भाई ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ये तो हो जाए, आपको ये वाला बनेगा बिल्कुल सेम, इसका और इसका बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। तो इसके इक्वल यही हो जाए ना, और इसका सेम बनेगा, ठीक है। तो कर दोगे इनको, तो इस तरह से ही जो पार्ट रह गए हमारे वेट डायग्राम इनको खुद बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये रखा है, ये है फर्स्ट पार्ट में, इफ a is equal to x is that x square minus 2x plus 1 is equal to 0, और b सेट दे रखा है, ये b सेट है x is that x की क्यूब माइनस x square minus 2x is equal to 0। तो then find a union b and intersection b, a union b और intersection b निकालना। तो वैसे तो सीधा ही क्वेश्चन है ये भाई, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले, और जो एलिमेंट आएंगे वो लिख देंगे, हैं, जो एलिमेंट आएंगे वो लिख देंगे, और जो दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे, जो एलिमेंट आपने लिख देना इस सेट में, और इस इक्वेशन को सोल्व कर देना, जो एलिमेंट आपने इसमें लिख देंगे, उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद निकाल देना ये यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये। तो अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट में देखना है, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to that 2 4 6 8, और एंड यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 दैट्स 9 तक की आएगी, 9 तक की कंटिन्यू होगी, ठीक है, समझ गए ना। तो क्या निकालना है हमें, देन वेरीफाई दैट, क्या करना हमें, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है ये a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। वैसे तो हमें पता ही है इसकी इक्वल हो गई है, लेकिन वेरीफाई करना दोनों वैल्यू अलग अलग निकाल के इक्वल दिखाना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकाल लेंगे, इसका सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, ये दे रखा है इसमें, सबसे पहले a यूनियन b निकाल लो, a यूनियन b, a यूनियन b में क्या आ जाएगा, यूनियन, यूनियन में ये और ये भी घटते एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 6 और ये आगे यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से मतलब यू में से कौन सा घटा देंगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हटा दो तो क्या बचेगा, मतलब यू माइनस ए होगा इसका मतलब यू माइनस ए यूनियन बी इसका मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके बराबर, यू में से इसके एलिमेंट कम कर दो ए यूनियन बी के, तो कौन कौन से, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, एक तो होगा 5, ठीक है, 5 7 एक में आएगा 9, बस क्या आएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 होगी। अब निकाल दो ए डैश, ए डैश क्या होगा, यू में से ए घटा दो, यू में से ए घटा का होगा ना ए डैश, तो एक एलिमेंट कट होते हैं उसमें 1 2 3 4 कट होते हैं, तो 6 5 सामने 5 6 7 8 9, ठीक है। और बी डैश में u माइनस बी होगा, तो यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट हटा दो, एक तो बना होगा
ये आएगा 5, 7 और 9, ठीक है। और इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। नाउ इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या हो गया दोनों का इंटरसेक्शन, इसका इसका क्या है इंटरसेक्शन, 5, 7 और 9, ये इंटरसेक्शन में आगे फिर देखो इक्वेशन 2 होगी, और ये बिल्कुल सेम है नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से बस इक्वल लिखो, a यूनिट b का और डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, हमारी बात। तो प्रूव करना का मतलब एक तरह से तो प्रूव हो गया बस, कोई दिक्कत। अब थर्ड पार्ट में भी इसी तरह दे रखा है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, इसको कर देना, तो बता रहा हूँ मैं बस लिख के। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट थर्ड, ये है इफ a is equal to, ये है 1 2 3, ठीक है। b is equal to है 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 5 4 6, ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। तो then find a dash intersection b dash कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, ये दे रखा है इसमें फर्स्ट पार्ट में 4 and 3 set a b and c, तो prove that, ये प्रूव करना हमें a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन c, कर दो बेस टाइप का करेक्ट है ना फ्रेंड्स। तो इसको कर देना, तो सेकंड पार्ट में ये यूज करना वे यूजिंग वेन डायग्राम, using Venn diagram prove that, Venn diagram का यूज करके प्रूव करना ये a माइनस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस b और यूनियन a माइनस c। वेन डायग्राम बना देना बस दोनों के, इसका भी और इसका भी, दोनों के वेन डायग्राम जब बना दोगे तो इक्वल दिखाई देगी। तो पहला तो इसके हिसाब से बना लेना, इसके हिसाब से कैसे बनेगा देखो, भाई बी और सी का इंटरसेक्शन जो होगा, ठीक है, ए में से उसको हटा देना, ए में से उसको हटाने का मतलब ये है कि केवल ए के भी एलिमेंट आएंगे जिसमें बी इंटरसेक्शन सी नहीं होगा। तो ए के कौन से पार्ट को हम करेंगे, बी और सी तीनों अच्छे है ना, तो ए के कौन सा भाग को करेंगे, मतलब बी और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा उसे छोड़ के बाकी जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसमें सब एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें a माइनस बी लेना, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन, और दोनों का फिर यूनियन पार्ट को वो रेखांकित कर देना, दोनों का इक्वल बनेगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब दोनों में जो रेखांकित भाग बनेगा, ग्राफिकल पार्ट बनेगा, वो दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इफ a b and c are three sets such that a union b is equal to c and a intersection b is equal to 5,
मतलब ये यूनियन बी इज इक्वल टू सी इक्वल है और ए इंटरसेक्शन भी हो जाता है 5। तो क्या प्रूव करना होता है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये प्रूव करना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह लिख देना, ए सी की जगह ए यूनियन बी लिख दो बस, और ये माइनस बी, ठीक है। और इसको यूज कर लेना जहाँ पे भी यूज हो, एक का सेक्शन बी जहाँ बनेगा उसकी जगह 5 यूज करके इस टेबल ये प्रूव कर दें, ठीक है। तो जैसे थोड़ा करते हैं उसी तरह से कर देंगे, कर दो क्या। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में ये दे रखा फोर सेट्स ए एंड बी is it true, is it true that, मतलब ये बताना कि सही है या नहीं। तो क्या दे रखा, ये यूनियन पी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, और ये भी बताना कि रीजन फोर जो वाला आंसर है, और जो वाला आंसर, ठीक है। तो बताओ ये इसके इक्वल हो सकता है या नहीं, हो सके कैसे, बताओ कैसे। कुछ कंडीशन में हो सके, लेकिन सारी कंडीशन में नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन में हो सकता है लेकिन सभी कंडीशन में नहीं हो सकता, और बात तो सभी की कर देना। तो देखो एग्जांपल देके बताएंगे हम। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 13, दैट कर दो, दैट ए सेट है, सपोज करो ये 1 है, ठीक है। बी सेट हो गया 2, ठीक है। तो इसके क्या निकाल देंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा 5, और ये तो आएगा पी में, और पी में ये आएगा 5 और 2, ठीक है। और अब यूनियन निकाल दो इसका, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट होंगे 1 2। अब पी ए यूनियन बी निकाल दो, पी ए यूनियन बी निकालो, तो क्या होगा, एक तो 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इक्वल है। अगर इसका यूनियन करें इक्वेशन 1 होगी, और पी ए यूनियन पी इसका यूनियन, इसका यूनियन क्या हो जाएगा, और इसमें एक एलिमेंट होगा था तो भाई एक कर दिए तो थोड़ा सा एक तो आएगा, एक तो आएगा। इसका जब वो निकाल लेंगे पावर सेट, तो 5 1 2 और फिर पूरा सेट, ये तो पूरा पावर सेट हुआ। अब इसका यूनियन निकाल के क्या बैठेगा, एक तो 5 आएगा इसमें, ठीक है, बनाएगा 2 आएगा, बस ये बन ये क्या इक्वल है। तो देखो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, तो पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन आया था इक्वल, तो लिखो सो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है।
कुछ एग्जांपल में आ सके इक्वल। अगर देखो सपोज करो यहाँ से हम 1 2 ले लेते हैं, इस सेट बी में 1 2 ले लेते हैं, जब ये इक्वल आ सकते हैं क्योंकि क्या फर्क पड़ता है इसका जो वो होता यहाँ क्या आता 5 1 2 और 1 और जब यूनियन करते हैं तो ये यूनियन में सेम एलिमेंट आता है। तो इसलिए कुछ कंडीशन में हो सकता है कुछ में नहीं। तो बात तो सब लिखी हो ना कि हर एक स्थिति में आना चाहिए, तो हर एक स्थिति में ये इक्वल नहीं होगा, हमने करके दिखाया नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरीके से करना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा for any two set A and B, to prove that PA is equal to PB implies A is equal to B। मतलब अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल भी करते हैं। ठीक है, अगर पावर सेट इक्वल है दो सेट के तो ये सेट भी इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कर दोगे इसे? नहीं भाई, इसका एलिमेंट मान के चलो कोई भी। ठीक है, और ये इसके बराबर दे रखा है इसने पहले से, ये जो इसका एलिमेंट है वो इसका भी है, तो ऐसे ले लेंगे हम। देखो ऐसे प्रूव करेंगे इसको, बैठ कर दो दैट एक्स कैपिटल एक्स नहीं मान इसका एलिमेंट, ध्यान रखना क्योंकि पावर सेट है, पावर सेट के एलिमेंट खुद भी सेट होते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू p, तो देन x बिलोंग्स टू p implies कैसे implies करेगा x बिलोंग्स टू p, p होगा नहीं होगा? भाई जब a सेट बिल्कुल b सेट के वो p is equal to p है तो a is equal to p दिखाना ना हमें, तो पर इनको ये कैसे समझ पड़ता भाई? फिर तो भाई ये प्रूव करना ना हमें इसका तो इस हिसाब से लेके चलना पड़ता। फिर तो इसको लेके चलो, इसका मानना एलिमेंट है x belongs to a, then x belongs to a implies x belongs to x a का एलिमेंट है। ठीक है, तो implies कैपिटल X belongs to P। समझे बात? स्मॉल x को कहेंगे इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल X इसके पावर सेट को, समझ रहे हो बात? स्मॉल x तो इस सेट A का एलिमेंट है और कैपिटल X जो है A का पावर सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो x अगर इसका एलिमेंट है तो कैपिटल X इसके कोरस्पोंडिंग इसके पावर सेट का एलिमेंट है, और जब इसके पावर सेट का एलिमेंट है तो p के पावर सेट का एलिमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल दे रखी है इसमें पहले से, सिंस p is equal to p पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और जब कैपिटल X इसके कोरस्पोंडिंग है तो ये x किसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट था, x के, तो x किसका एलिमेंट होगा, फिर x एलिमेंट होगा b का। ठीक है, तो सो क्या आ गया, चीज जो है वो प्रॉपर सबसेट है, सबसेट है। ठीक है, अब इसी तरह उल्टा प्रोसीड कर दो इसको, अगेन दैट x बिलोंग्स टू b का एलिमेंट लेके चलेंगे, देन x बिलोंग्स टू b implies कैपिटल X बिलोंग्स टू pb, और pb का है तो x बिलोंग्स टू pa, और ये pa का है तो स्मॉल x बिलोंग्स टू a। समझे ना बात? तो क्या हो जाएगा, बस इसी तरह हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू वो सबसेट लिखना ना, b सबसेट ऑफ a, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगी, तो एक बार लिख दो बस बेस कर दो। ठीक है, तो ये प्रूव करना आपको बस ये हो गया, समझ में आई बात?
तो इस तरीके से करना है। तो आज ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जो रह गए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर हम। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।